हेलो स्मार्ट इंडियंस। तो देखिए अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा समझा कि भाई जो अपने पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे वर्क होना डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वर्क हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा। तो क्या वो टूल्स है जिसकी मदद से ईज़ी वे में हम लोग बायर्स का डेटा निकाल सकते हैं? अभी बात हो रही है सिर्फ़ बायर फाइंडिंग की। तो मैं आपको ऐसे ही टूल्स वगैरह सब का बारे में बताऊँगा, जिससे आपको ईज़ी वे में पूरा डेटा बन जाए। अभी आप जो पुराना कर रहे थे उसमें तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इतना मेहनत तो अ, रेगुलर बेस पे करना बहुत कठिन है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा कि भई आपको रोज़ सुबह लैपटॉप लेके बैठ जाना है या पीसी पे बैठ जाना है, शाम तक बस वही ईमेल्स वगैरह सब एक वन टू वन गैदरिंग करना है, उसको वही घिसा-पीटा हुआ वीआर एक्सपोर्टर करके एक मेल डालना है, सभी को एक ही मेल डालना है। तो इस तरह से तो गूगल भी आपको स्पैम कर देगा। आपको लगेगा कि आपका मेल सेंड हो गया, लेकिन सामने वाले के स्पैम में चला जाएगा, क्योंकि गूगल की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है कि आप एक ही राइट-अप में लिखा हुआ मेल अगर आप डेली बेसिस पे सभी को भेज रहे हैं, तो एक तरह के आप स्पैम कर रहे हैं। ऐसा गूगल सोच के आपके सारे मेल स्पैम में चले जाएँगे। सामने वाले को इनबॉक्स में दिखेगा ही नहीं, उसको स्पैम में दिखेगा और स्पैम ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिलीट कर देते हैं या फिर देखे बिना ही सब डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से काम नहीं होगा। तो देखिए काम करने के लिए सबसे पहले बायस का डेटा चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप ज़्यादातर अपना जो 70% टाइम है, वो तो बायस का डेटा निकालने में ही कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे बायर्स आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में अगर आप आराम-आराम से काम करेंगे ना, तो भी 1 दिन में आप आराम से 5,000 से 10,000 इम्पोर्ट मैनेजर का डेटा निकाल पाएँगे। देखिए बात समझिए, मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्ट मैनेजर की। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका मटेरियल रिलायंस में परचेस होता है। आपको इतना मालूम है कि रिलायंस वाले आपका मटेरियल परचेस करते हैं, ठीक है? अभी रिलायंस के अंदर कोई भी एक बंदे का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ठीक है? अगर आप उससे उसके साथ बात किए जाएँगे, अगर वो सेल्स वाला है या फिर वो टेक्निकल आदमी है, तो उसके साथ आप बात किए जाएँगे, तो क्या आपका एक्सपोर्ट होने उसका वो आपका माल मटेरियल परचेज़ करने वाला है? नहीं करेगा। आपको अगर रिलायंस में मटेरियल सेल करना है, तो रिलायंस में जो परचेज़ सँभालते हैं, उनके साथ आपके साथ बात होना चाहिए। उनके साथ आपको नेगोशिएशन करना है, फ़ॉलो-अप्स करना है, तब जाके कुछ काम होगा। सिंपल है। तो अब तक क्या मिस्टेक हो रहा था कि आप जनरल ईमेल आईडीज़ निकाल रहे हो, ज़्यादातर वो सेल्स वाले होते थे या फिर रिसेप्शनिस्ट के होते थे, जो देख के डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास परचेज़ मैनेजर का डेटा होगा, तो देखिए परचेज़ मैनेजर या इम्पोर्ट मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है? वो पोस्ट पे जो बंदा बैठा है, उसका काम क्या है कि उसकी कंपनी में जो मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा है या फिर परचेज़ हो रहा है, उसका कैसे क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया आप ढूँढ सके या फिर कैसे उसको और सस्ते में लिया जा सके, ठीक है? ये उसी का काम है। तो वो उसका अगर उसको आप सामने से बोलेंगे कि भई आपका ये प्रोडक्ट है और हम भी यही प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम लोग यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में? ठीक है? अगर इस तरह से आप उसके साथ बात करते हैं, तो वो तुरंत बोलेगा कि हाँ, ठीक है, कैटलॉग भेजो, प्राइसिंग भेजो, वहाँ से आपका कन्वर्जेशन होने का चांस रहेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो उसका डोमेन है, वो उसका वर्क है कि भई मेरे को और सस्ता चाहिए, मेरे को और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो वो उसका काम है। अगर उसी के काम के रिलेटेड आप उससे बात करेंगे तो वो आपको थोड़ा टाइम देगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, ठीक है? तो अभी आपको समझना है कि भाई इस तरह का जो डेज़िग्नेशन है परचेज़ मैनेजर है या फिर बहुत से नए इम्पोर्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि परचेज़ जो होता है वो खुद ओनर्स भी सँभालते हैं। तो आपको क्या करना है परचेज़ मैनेजर का पे जो बैठा उसका सारा ईमेल आईडी निकालना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, प्लस उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, ठीक है? उसका भी डेटा अपने को चाहिए। क्योंकि वो ओनर्स भी डिसीज़न ले सकते हैं कि नहीं अब से एक बार इस कंपनी में ट्राई करना है, ठीक है? एक बार इसको ऑर्डर दो, मटेरियल अच्छा होगा तो दोबारा भी इससे मँगवाएँगे। तो ये दोनों पोस्ट ऐसी है जिसका अगर आपको पर्सनल ईमेल्स वगैरह सब मिल जाता है। देखिए पर्सनल ईमेल्स मतलब उसके पर्सनल ईमेल मतलब का क्या होता है कि उस कंपनी में उसका जो ऑफ़िशियल ईमेल आईडीज़ है, जैसे कि मेरा नाम केतन है, ठीक है? और मेरी कंपनी का नाम है केतन बीज़लाइफ़। तो ज़्यादातर मेरा ईमेल आईडी क्या होगा ketan@ketanbizlife.com जो मेरी कंपनी का वेबसाइट का जो डोमेन है उसी के नाम से मेरा ईमेल बन के आएगा।
ठीक है? तो इसी तरह से परचेस मैनेजर का जो नाम, नंबर वगैरह सब होगा, उस हिसाब से उसका एक ईमेल बनेगा। तो इस तरह से ज़्यादातर इसी तरह से फॉरेन्स में आप कोई भी जॉब पे जाते हैं, तो आपको एक ईमेल पर्सनल एक नया ऑफ़िशियल ईमेल दे दिया जाता है, तो वही ऑफ़िशियल ईमेल अपने को चाहिए, ठीक है? ऐसा जनरली बहुत कम होता है परचेस एट द रेट वो सब, वो पर्सनल नाम से बनाते हैं। तो वो जो पर्सनल नाम से उसका ऑफ़िशियल ईमेल है, वो अपने को चाहिए। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, जिस पे आप काम करके अच्छे से वो सब डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई एबीसी कंपनी करके है, ठीक है? वो एबीसी कंपनीज़ में उसके 50 मेंबर्स या 50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो पूरा परचेज़ सँभालते हैं। तो आपको उनसे 3 लोगों का ईमेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह सब चाहिए। तो ऐसी तो उस तरह से आप फ़िल्टर लगाना होता है। ऐसी वो सारी जो वेबसाइट वगैरह सब रहती है, वो पेड वेबसाइट होती है। उस पे आपको थोड़ा-सा मंथली पेमेंट देना होता है और बहुत ही माइनर पेमेंट होता है। 1000 2000 रुपए का पर मंथ का उसका सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है? 1000 2000 3000 4000 जिस तरह से आपका डेटा का वो रहता है, उस तरह से वो आपको पूरा डेटा आपको आप अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है? तो मेरे को एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, उन सब का मेरे को डेटा चाहिए। तो उसमें वो सेक्टर्स वगैरह सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है? आप अपना टारगेटेड कंट्री सिलेक्ट कीजिए। फिर उसमें और सब सारे बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं कि मेरे को नए इम्पोर्टर चाहिए, नए वो चाहिए और वेरीफाई ईमेल चाहिए। तो इस तरह से सब अलग-अलग ईमेल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है? बहुत ही कम दाम पे। अभी आप अभी आप सोच रहे हैं कि भई ये तो पेड वाला हो गया, पर मेरे भाई सिंपली ज़रा सोचो कि भई आप 2, 4, 6 महीने से लगातार ईमेल बायर फाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और अब तक आपने 500, 1000, 2000 ईमेल्स का डेटा बनाया, लेकिन उसमें आपने 6 महीना डाल दिया और मैं वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000, 2000 का एक प्रीमियम पेड करके आप खुद से उससे वो तो जनरल ईमेल थे, ये तो पर्सनलाइज़ उसके परचेज़ मैनेजर, उसके ओनर्स की ईमेल्स अगर आप निकाल सकते हैं, 1-2 हज़ार नहीं, 5000, 10,000 तक आप ईमेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या बुराई है? एक बिज़नेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। आपको सब जगह का कॉस्ट निकालना है। आप जो वर्क कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है? आप सिंपली 100-100 बंद कर दीजिए और अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते, तो नॉर्मली 20-25 हज़ार तो सैलरी आपको दिया जाता। मिल सकता था कि नहीं मिल सकता? अगर आप मान लीजिए कि 4-6 महीने से अगर आप इसी एक्सपोर्ट में लगे हुए हो और अब तक आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट किया है, तो ज़रा सोचिए 1 लाख रुपए का तो आपको वैसे लॉस हो गया है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे आपको सोचना है कि भई आपको टाइम का वैल्यू समझना पड़ेगा। सिर्फ़ 1-2 हज़ार के ऐसे टूल्स परचेज़ करने से बहुत सारा डेटा अपने पास आ जाता है। फिर ये एक एक चीज़ हो गई, फिर हो गया जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक लीड मिलती है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, वो है एसईओ। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाइए। देखिए, एसईओ आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आएगा, लेकिन अपने को क्या है जो सेल हो सके उस तरह से लीड चाहिए। एसईओ मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कि आपका तारप्लिन का मान लीजिए कि आप टायर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो कोई भी आपने आपने टारगेट किया कि भई मेरा केन्या है, कंट्री में केन्या में मेरे को अपना एक्सपोर्ट करना है। तो केन्या में कोई भी टायर्स लिख के सर्च करें तो आपका गूगल पे आना चाहिए। फिर फर्स्ट वेबसाइट आपका होना चाहिए या सेकंड आपका होना चाहिए या फिर 1, 2, 3 से में से कोई भी वेबसाइट आपका होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि बायर्स आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो देखेगा और कुछ इंक्वायरी डाल देगा कि भई मेरे को प्राइस दो, ठीक है? तो ये जो सारी लीड्स आती है, ये बहुत ही जेन्युइन लीड्स होती है। ये बहुत ही पोटेंशियल लीड हो इसको सही तरह से अगर आप नेगोशिएशन कर पाए इसके साथ सही तरीके से आप फ़ॉलो-अप्स कर पाएँ, तो ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको ला के दे सकती है। ठीक है? तो देखिए एसईओ में आपको समझना है किस तरह से कीवर्ड आपको रिसर्च करना है। मान लीजिए कि आपका टायर एक्सपोर्ट है तो आपको टायर वाले आपको सिर्फ़ टायर लिख के आए तो आपका वेबसाइट आ जाए इस तरह से आपको नहीं करना है। क्योंकि इस तरह से तो जंक लीड भी इतनी आएगी। किसी को घर के लिए अपनी गाड़ी के लिए एक सिंगल टायर चेंज करना है तो भी टायर लिखेगा और आपका वेबसाइट आ जाएगा और इंक्वायरी डाल देगा। तो फिर आप ही उसी सारी ऐसी वेस्ट वेस्ट टाइम पे आप अपना वो पूरा टाइम निकाल रहे होंगे क्योंकि ये पूरी जंक लीड मानी जाएगी। लीड जेन्युइन है, उसको एक टायर चाहिए पर हम लोग एक तो नहीं दे सकते उसको। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसईओ में कि एग्ज़ैक्ट क्या कीवर्ड पे आपको आना चाहिए कि जो इम्पोर्टर्स होते हैं, वो एग्ज़ैक्ट उसके दिमाग में क्या वो क्वेरी डालते हैं कि वो क्वेरी अपने को आए तो उसमें एक्सपोर्ट हो सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। कोई आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड सारे कीवर्ड आप डाल देंगे, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इस पे बहुत स्ट्रेटजी से चलना है। अगर ये सही तरीके से आप करके तो आपके पास बहुत बढ़िया से लीड आ सकती है। सामने से आपको कस्टमर बोलेगा कि मेरे को इंपोर्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको 1-2 महीना सेटअप में लगेगा, 6 महीने के बाद अगर आप काम सही से काम कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा गूगल में रैंकिंग होगा, और 6-12 महीने के बाद आपको अच्छे से लीड आना शुरू होगी। कम से कम 6-8 महीने 12 महीना इसमें लगने वाला है, ठीक है। लेकिन 8-10 महीने के बाद जो लीड आएगी वो दी बेस्ट लीड आने वाली है, और बहुत लंबे समय तक वो लीड आने वाली है, ठीक है। फिर तीसरा ऐसा एक टूल्स है, वो है सारी पेड सोशल मार्केटिंग्स वाली, कि भाई बहुत सारी गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, ठीक है। ये सारी ऐसी एड्स है, बहुत सारी और भी है, लेकिन ये तीनों में से ही बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम लोग खुद ये यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। कि भाई आप एक सिंपली एक बजट बनाए कि मेरे को, मान लीजिए कि आपका बजट सिर्फ 3000 का है। एक मैं आपको फेसबुक ऐड का एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि इसमें आपको मिनिमम 100 रुपये का एक ऐड बनाना है, ऐसा सिंपल आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप मिनिमम 100 रुपये का भी अगर आप सही ढंग से ऐड बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि महीने का बजट कितना लगेगा, 3000 रुपये के आसपास बजट लगेगा। तो 3000 में एक महीने के लिए आपका एडवर्टाइजिंग हो रहा है। तो उसमें से भी बहुत सारे, अगर आपको सही इंटरेस्ट वगैरह सब बनाना आता है फेसबुक में, ठीक है, जो फेसबुक का एड कॉपी वगैरह सब जो उसमें बहुत डिटेल से होता है, अगर वो आपको सही से बनाना आता है तो यकीन मानिए बहुत ही कम बजट में भी आपको लीड आना शुरू हो जाएगी डे 1 से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें देखिए आप समझिए कि जो आप अब तक कर रहे थे, ठीक है, वो हार्ड वर्क है। एक्सपोर्ट में हार्ड वर्क इतना नहीं चाहिए जितना स्मार्ट वर्क चाहिए। आप समझिए, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को 1-2 हज़ार 5 हज़ार का खर्चा नहीं करना है, तो आप वो जो कर रहे हैं उसमें अगर महीने लग रहे हैं तो आप एक समझिए आपका भी एक वैल्यू तो होगा ना, कि आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार तो आपको सैलरी मिलेगा। इतना तो फिक्स है कि 20-25 हज़ार आपको कहीं से मिल सकता है। अगर वो छोड़-छाड़ के अगर आप इसमें आए हैं और इसमें रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं 1 टू 1 से, और मेरा यकीन मानिए 1 टू 1 से बहुत ही स्लो रिज़ल्ट आएगा। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 साल बाद इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर फर्स्ट रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, कि आप उसमें से कितना कमा लेंगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ 5-10 हज़ार का हर महीना बजट बना के चलिए, ठीक है? और अलग-अलग थोड़ा पोर्टफोलियो बनाएँ कि हम लोग इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इतने इन्वेस्ट करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब कि फेसबुक ऐड चलाने वाले, गूगल ऐड चलाने वाले, एसईओ करने वाले, कुछ एक ऐसा बजट बनाइए, ठीक है? अगर बजट नहीं बना सकते तो कुछ स्किल अपने आप में डेवलप कीजिए, ठीक है? यही सारी टेक्निक्स है जो आज बड़ी कंपनी यूज़ करके रोज़ का 50-100 लीड ले रही है। उसने टीम बिठाई है किसके लिए? पार्टी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, ठीक है? देखिए, एक्चुअल में एक्सपोर्ट मैनेजर का काम क्या होता है कि जो लीड आ रहा है, जो कस्टमर आपसे प्राइस माँग रहा है, उसको कैसे भी करके कन्विंस करे कि वो आपको ऑर्डर दे। लेकिन अभी आपका वर्क क्या हो गया है? बायर फाइंडिंग का वर्क हो गया है। जो 4-6 हज़ार वाली लड़की बिठा के जो कर रही है ना, ठीक है, वही काम आप कर रहे हैं, और रिज़ल्ट तो ज़ीरो आने वाला है। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए समझिए। ये तो मैंने आपको 1, 2, 3 ऐसे टूल्स बताए हैं। देखिए, हम लोग बायर्स फाइंडिंग में इतने डिटेल में बात करते हैं हमारे वर्कशॉप में, जिसका नाम है द टाइकून्स क्लब। देखिए, द टाइकून्स क्लब क्या है कि जिसमें हम लोग नए एक्सपोर्टर या फिर जो रेगुलर बेस पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी एक्सपोर्टर का हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 12 दिनों का ट्रेनिंग होता है, रात को 8 से 10 बजे का टाइमिंग रहता है, ठीक है। दिन में आप काम कीजिए, जॉब कीजिए, स्टूडेंट है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। रात को 8 से 10 बजे तक हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सब दिखाते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आपको शो करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग को इतना लीड आया, हम लोगों को यहाँ से इतना ये आ रहा है। वो आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि एक छोटा सा मनी डाल के हम लोग क्या क्या कर पा रहे हैं। देखिए इसी से ही काम होने वाला है। आप थोड़ा समझिए कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि वी आर एक्सपोर्टर, वी आर मैन्युफैक्चरर, वी आर मैन्युफैक्चरर, और वो बोल रहा है कि ठीक है, कुछ आंसर आपको तो दे नहीं रहा है। और एक दूसरा पार्ट ऐसा है
कि वो आपको बोल रहा है कि भाई मेरे को प्राइस चाहिए, मेरे को, वो आपके वेबसाइट वगैरह पे जाके इंक्वायरी डाल रहा है, वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा है, वो ईमेल पे आपको रिप्लाई कर रहा है कि मेरे को प्राइस चाहिए, कैटलॉग चाहिए। फिर उसको, उसके साथ आप बातचीत करके उसको कन्विंस कर पाना ईज़ी रहेगा, या फिर वो जो आप सामने से जा रहे हैं उसको कन्विंस करना ईज़ी हो पाएगा। देखिए ये सारे अलग-अलग टूल्स है, अभी सोचना पड़ेगा। अब एक गधा मजूरी बंद कर दीजिए, थोड़ा स्मार्टली सोचिए कि भाई किस तरह से हो सकता है। हम लोग, ये तो मैं आपको फ्री में इतना बता रहा हूँ, अगर आप हमारे वर्कशॉप में आते हैं तो हम लोग आपको क्या-क्या सिखा सकते हैं, ज़रा सोचिए। आप सोच नहीं, आपको आँखें खुल जाएगी कि भाई ओ बाप रे! मेरा 6 महीना 12 महीना से मैं जो कर रहा हूँ, अगर ये 3 महीना भी इम्प्लीमेंट कर दिया होता, तो चौथे महीने से कुछ रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता। ठीक है? थोड़ा-सा डीपली सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं अब तक, वही आगे 6 महीने करने से कुछ रिज़ल्ट आने वाला है? अगर आपको को 100% कॉन्फिडेंटली ऐसा ना लगे ना कि नहीं, शायद नहीं आ सकता, ठीक है? या फिर बोल नहीं सकते, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर ऐसा भी आंसर है ना, तो अभी रुक जाइए, वो सारे सिस्टम अभी स्टॉप कीजिए। क्योंकि हम लोग आपको ऐसे टेक्निक्स दिखाएँगे, जो हम लोग खुद कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट देख के आप हैरान हो जाएँगे कि ओ बाप रे! इतना लीड ऐसे ही आ रहा है। हम लोग एक ही चीज़ पे हमारा टीम वगैरह सब काम करती है, वो है नेगोशिएशन, कि भाई पार्टी को कैसे मनाया जाए, लीड कहाँ से लाना है, वो सब, वो कोई प्रॉब्लमेटिक केस एक्चुअल में होता ही नहीं है। वो तो आपका क्या बोलते हैं, जो वर्किंग स्टाइल है वो गलत है। इसलिए आप 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, आप ज़िंदगी भर भी इस तरह से लगे रहेंगे, तो उस तरह का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? आपको सोचना पड़ेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और हमारे मार्केट में है ऐसा, कोई नहीं बताएगा आपको कि एक्चुअल में होता क्या है। आपके जो खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी अगर एक्सपोर्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको अपना सीक्रेट नहीं बताएँगे। वो आपको ऐसी ऊपरी-ऊपरी चीज़ बता देंगे कि हाँ, फेसबुक से कर रहे हैं, उससे वहाँ से कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्ट नहीं बताएगा। देखिए, ये पूरा एक एक्सपीरियंस से आता है कि भई किस तरह से करना है, ठीक है? तो द टाइकून्स क्लब में बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हम लोग सब सिखाते हैं। सिर्फ़ बार फाइंडिंग पे नहीं, पूरी चीज़, 1 टू 1। और जो हमारा द टाइकून्स क्लब है, वो कोई एक कोर्स नहीं है कि एक बार आपने परचेज़ कर लिया, 12 दिनों का ट्रेनिंग ले लिया, फिर बात खत्म, ऐसा नहीं है। वो एक लाइफ़ टाइम अब हमारा और आपका एक कम्युनिटी बनेगा, जिसमें हर महीना मैं आपके साथ एक लाइव वेबिनार करूँगा, जिसमें आपके साथ मेरे जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमारा पूरा पेड जो द टाइकून्स क्लब है उसका मेंबरशिप लिया हुआ है, वन टाइम ही लेना है और लाइफ टाइम आप उसके मेंबर रहेंगे। तो हर महीना मैं आता हूँ, और जो करंट अफेयर्स है अपने बिज़नेस के लिए, कि जैसे कि इस महीने में कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज किया है, जिससे अपने को फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। कोई ऐसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया हो, या फिर कोई दूसरी कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई, मान लीजिए कि अभी हुतीज़ का जो प्रॉब्लम्स था, कि भई वो इंटरनेशनल जो शिप रहती है, वो हाईजैक कर रहे थे। तो इस वजह से वो पूरा अफ्रीका घूम के हम लोग को यूरोप जाना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता था कि भई फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बाहर से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो पूरा एक्सपोर्ट थोड़ा-सा थम-सा गया था। तो इसमें अपना क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है? अभी वहाँ पे कौन से पेमेंट टर्म्स में आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इंश्योरेंस क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब, कि भई जो टाइम टाइम पे जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो हम लोग एक लाइवली आते हैं और सबको समझाते हैं कि अब से अपना ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए तो इसके लिए, क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है। प्लस हम लोग जो नया-नया सीखते हैं कि भई अभी एक नई सिस्टम आई है जिसको इम्प्लीमेंट करने से आपको ईज़ी वे में बायर्स मिल रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं, तो वो हम आपको सिखाएँगे। ये लाइफ टाइम सीखने वाली चीज़ है। मैं खुद आज की डेट में इतना नया-नया पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इतनी जगह से मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इंडिया बाहर से भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कि भई क्या है एग्ज़ैक्ट, ठीक है? हम लोग फ़ॉरेन जाते हैं, वहाँ पे बाहर के साथ बातचीत करते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उसके साथ पूरे नई डील्स वगैरह सब करते हैं। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग आज हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो कैसे आपको परोसा जाए जिससे आप भी बहुत अच्छा काम कर सकें। तो इस तरह की जो भी सारी टेक्निक्स है, वो हम आपको हमारे इस वर्कशॉप में आपको पूरा सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि भाई पूरा एक्सपोर्ट मेरे से सीखना है, तो सर अ, आप हमारे द टाइकून्स क्लब में जॉइन हो सकते हैं। आप आपको एक नीचे लिंक दिया गया होगा, उस पे आप, या फिर आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे है, तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? हमारी टीम आपसे बात करेंगे, या फिर मैं खुद आपसे बात करूँगा,
ठीक है, जय हिंद।